हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लो, सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो इससे पहले भी 1 से 14 सीरीज हैं जो कि जारी कर दिया हूँ, जो 65वीं बीपीएससी प्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको देखकर आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है अली इमाम, दूसरा सैयद हसन इमाम, तीसरा है जो कि मौलाना हुसैन अहमद, चौथा है प्रोफेसर अब्दुल बारी और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपको प्रोफेसर अब्दुल बारी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है श्री अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है जगत नारायण लाल, तीसरा है मजहरूल हक, चौथा है ब्रजकिशोर प्रसाद, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दो का क्या आंसर हो जाएगा? आपको श्री अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद ने, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन ने, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा नन्द शरण, पांचवा कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर है जो कि 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन 11.29%, दूसरा 8.12%, तीसरा 11.34%, चौथा 16.25%, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11.29% हो जाएगा। पाँचवा है 2001 और 2011 में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? मतलब 2001 से 2011 के दौरान। तो पहला ऑप्शन नवादा, दूसरा गया, तीसरा शिवहर, चौथा मधुबनी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिवहर में हुई सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। छठा, बिहार राज्य में देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है? पहला ऑप्शन 8.59%, दूसरा है 10.23%, तीसरा 8.79%, चौथा 8.5%, पाँचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.59%। सातवां देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा शिवहर, तीसरा सिवान, चौथा दरभंगा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 7 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, शिवहर है, 1800 से ज़्यादा है, 1888 के आसपास है। उसके बाद है 8वां, 2 दक्षिणी अमेरिकी देश पूर्णतः भू आवेष्टित हैं, जिनमें एक है पराग्वे, दूसरा कौन सा है? पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा बोल्विया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा उरुग्वे, पांचवा कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोल्विया हो गया। 9 नंबर, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, जिसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है इन नदियों की तीव्र ढाल प्रवणता है, इन नदियों में जो कि जलीय आयतन का कम होना है, तीसरा ऑप्शन है अपने लघु प्रवाह के कारण इनमें अवसादों का अभाव होता है, चौथा इन नदियों में धारा तेज है, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इन नदियों की तीव्र ढाल प्रवणता है। उसके बाद 10 नंबर, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य? पहला ऑप्शन प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, दूसरा प्रति चक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है प्रति चक्रवात में समांतर वर्षा का अभाव होता है, चौथा चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, पांचवा कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा,
चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। 11 महाद्वीपीय मगन तट होता है। पहला ऑप्शन है महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है। दूसरा ऑप्शन तटीय रेखा के दोनों ओर सक्रिय पट्टी होती है। तीसरा तटीय तटों के समीप का अपेक्षाकृत सक्रिय एवं उथली महासागरीय पेटी होती है। चौथा महाद्वीपीय ढाल के तुरंत नीचे का उच्चा वक्ष होता है। पांचवा वृत्तों से कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। 11 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है। 12 ये सर्प लिखा हुआ, सप लिखा गया। सर्प की विष ग्रंथियाँ किस की है जो कि मांग करती? तो मछलियों के विद्युत से है। दूसरा मछलियों के दंश से। तीसरा स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ। चौथा कशेरुकी प्राणियों की लारा ग्रंथियाँ। पांचवा वृत्त में कोई नहीं पूछना एक से अधिक। 12 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, मछलियों के दंश से। फिर 13 है शरीर ये जो शराब का व्यसन हानिकारक क्योंकि इससे क्या होता है? अंकृत में प्रोटीन का भंडार होता है। दूसरा ऑप्शन है अकृत में अतिरिक्त वसा का भंडार हो जाता है। तीसरा रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। चौथा कैंसर हो जाता है। पांचवा कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आपको बी हो जाएगा, यकृत में अतिरिक्त वसा का भंडार हो जाता है। फिर है 14 आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण? तो पहला ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने। दूसरा पुतली के फैलने के कारण। तीसरा नेत्र गोलक के छोटा होने से। चौथा पुतली सिकुड़ने। पांचवा कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेत्र गोलक के छोटा होने का। 15 निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा है? पहला गोल्गी इकाई को। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा राइबोसोम को। चौथा लाइसोसोम को। पांचवा कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। तो 15 क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 16 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसकी सांद्रता दूसरी गैसों की सांद्रता से हमेशा अधिक रहती है। दूसरा यह प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तीसरा यह अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। चौथा यह दृश्य विकिरण उत्सर्जित करती है। पांचवा वृत्त में कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यह अवरक्त विकिरण का अवशोषण करती है। सी आंसर हो जाएगा। 17 सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? पहला ऑप्शन केवल सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा केवल उच्च न्यायालय में। तीसरा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में। पांचवा चौथा किसी भी न्यायालय में नहीं। पांचवा में से कोई नहीं पूर्व में से एक से अधिक। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। फिर लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चौथा संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। पांचवा उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा सचिवालय। 19 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली निर्मित है? पहला ऑप्शन नागर। दूसरा द्रविड़। तीसरा वेसर। चौथा फारसी। पांचवा कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 19 का क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, नागर हो जाएगा। 20 अधिपूंजी स्टॉक सदैव स्थायी तो मूल ह्रास क्या होगा? पहला ऊंचा। दूसरा नीचा। तीसरा शून्य। चौथा अनंत। पांचवा कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। तो 20 का आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 21 मुद्रास्फीति के कारण जीएनपी में श्रम अंश कम हो जाता है, यह किस कारण होता है? पहला ऑप्शन कीमतों की अपेक्षा मजदूरी पिछड़ जाती है। दूसरा ऑप्शन मजदूरी की अपेक्षा कीमतें पिछड़ जाती है। तीसरा कीमतों की अपेक्षा लाभ पिछड़ जाता है। चौथा लाभ की अपेक्षा कीमतें पिछड़ जाती है। पांचवा परफॉर्मेंस कोई नहीं, परफॉर्मेंस से एक से अधिक। 21 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा कीमतों की अपेक्षा मजदूरी पिछड़ जाती है। फिर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? पहला ऑप्शन घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। दूसरा बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। तीसरा बढ़ता है। चौथा घटता है। पांचवा परफॉर्मेंस से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बढ़ता है। फिर है 23 नंबर देश में संक्रामक एड्स रोग की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी करने के लिए 6434 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है? पहला ऑप्शन वर्ष 2020। दूसरा वर्ष 2021। तीसरा वर्ष 2022। चौथा 2023। पांचवा कोई नहीं, पूर्व में से एक से अधिक। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ष 2020 तक। ये 21 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना आरंभ की गई? पहला ऑप्शन पंजाब। दूसरा केरल। तीसरा हरियाणा। चौथा पश्चिम बंगाल। पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 25 कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरूपन
पन बिजली परियोजना में निवेश मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पाँचवा कोई नहीं पूर्व में से एक से भी। तो क्या हो जाएगा 25 कम बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वर्ष 2019 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में किसे चुना गया? पहला ऑप्शन है केविन एंड्रूज, दूसरा जहा हदीद, तीसरा अराता इशोजाकी, चौथा बालकृष्ण दोषी, पांचवा कोई नहीं में से एक से भी। तो 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अराता इशोजाकी। 27 भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा इजराइल, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी, पांचवा कोई नहीं उपरोक्त से एक से दी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। उसके बाद 28 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे पिता नंद अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरा वैष्णो देवी मंदिर, तीसरा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर, चौथा बद्रीनाथ मंदिर। तो 28 का क्या आंसर होगा? सी होगा, क्योंकि जो उत्तराखंड में रहेगा उसी का होगा। तो बद्रीनाथ केदार मंदिर का मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है। तो ये आपको 28 प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी जो सेट हैं उसको ज़रूर देखें, आपको निश्चित रूप से धीरे धीरे फ़ायदा करेगा। और डेली इस चैनल पर बने रहें तो आपको काफ़ी जानकारी होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।